नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं साथियों आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना की आवश्यकता क्या है और प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब लाया गया था, संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकार किया गया। हमारी प्रस्तावना को अन्य कितने नामों से जाना जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, राजनैतिक जन्म कुंडली किसने कहा था। इन सारे प्रश्नों पर हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आशा करते हैं उस क्लास को आप विधिवत तरीके से देखे होंगे, उस क्लास के क्वेश्चंस को आप नोट डाउन किए होंगे और अगर किसी भी प्रकार की आपको क्लास से संबंधित समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आइए क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। भैया आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे प्रस्तावना में जो शब्द वाक्य लिखे गए हैं उनके अर्थ क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत है भैया, हम भारत के लोग। हमारी प्रस्तावना में क्या है शुरुआत वाक्य, हम भारत के लोग। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर बात करें परीक्षा उपयोगी प्रश्न की तो क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। हम भारत लोग वाक्य से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना भैया। पहली बात तो पहला प्रश्न, यह वाक्य किस देश से लिया गया है। क्या है भैया पहला प्रश्न, यह वाक्य किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, एक क्वेश्चन। तो याद रखना यह वाक्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है भैया, अमेरिका से। अब आपके मन में आ रहा होगा बेटा कि क्या अमेरिका की भी प्रस्तावना में यही लिखा गया है हम भारत के लोग। नहीं भाई, वहां लिखा गया है वी आर यूनाइटेड स्टेट ऑफ पीपुल। अब भारत के लोगों ने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट को काटा और क्या लिख दिया, वी आर इंडियन पीपुल। ठीक, चलिए तो हमने ये विचार कहां से लिया है, अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, कुछ प्रश्नों को यहां पे मैं और बता देता हूं तब आगे चलता हूं। जैसे पूछ लेता है बेटा कि प्रस्तावना में प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। क्या पूछ रहा है भैया, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। तो प्रस्तावना की अगर भाषा पूछे तो आप बताइए भैया ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है तो उत्तर क्या बताना, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर प्रश्न पूछ रहा है प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार, प्रश्न में आया कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है तो क्या उत्तर बताएंगे, अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अगर प्रश्न में पूछा हमारी प्रस्तावना का आदर्श वाक्य या आदर्श शब्द कहाँ से लिया गया है, तो मुद्दा तो यह है आदर्श वाक्य क्या क्या है। प्रस्तावना का आदर्श बेटा ध्यान देना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये हमारे आदर्श वाक्य कहे जाते हैं। ये प्रस्तावना का आदर्श वाक्य कहा जाता है। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहाँ से ली गई है तो उत्तर बेटा याद रखना कहाँ से, फ्रांस से। कहाँ से भैया, फ्रांस से लिया गया है। ठीक, एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जब ब्रिटेन में क्रांति हुई, ब्रिटेन में जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई तो ब्रिटेन की जनता ने कहा हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड, आप हमें स्वतंत्रता, समानता और
संपत्ति दे दीजिए। ब्रिटेन की जनता ने क्या कहा था? स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति दीजिए। जब अमेरिका में क्रांति हुई तो वहां की जनता ने कहा, हे भगवान, आप हमें स्वतंत्रता, समानता और सुख दीजिए। और जब फ्रांस में क्रांति हुई तो वहां की जनता ने कहा, हे ईश्वर, आप हमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता दे दीजिए। भारत वालों को ये बंधुता, स्वतंत्रता, समानता तो सब लोग मान रहे हैं। ब्रिटेन वालों ने संपत्ति यहां मांग लिया, अमेरिका वालों ने सुख मांगा, फ्रांस वालों ने बंधुता मांगा, भारत वालों ने कहा भैया हमहू को बंधुता ही चाहिए। और यह विचार फिर हमने कहां से उठा लिया? फ्रांस से। ठीक। एक चीज और याद रखना, आगे चल करके जब हम संविधान का स्रोत आपको पढ़ाने लगेंगे तो आपको बताएंगे कि गणतंत्र शब्द भी फ्रांस से ही है। कौन सा शब्द बेटा? गणतंत्र शब्द भी कहां से है? फ्रांस से ही है। आगे चलकर एक प्रोटेम स्पीकर, एक नाम सुनेंगे, मैं इस पर अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं। प्रोटेम, बस याद रखना, प्रोटेम स्पीकर जो शब्द होता है ये भी फ्रांस से ही लिया गया है। यहां तक कि भारत के कुछ आंदोलन, भारत की कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी हमने फ्रांस से ही ली हैं। जब हिस्ट्री आप पढ़ने लगेंगे तो वहां बताया जाएगा कि कौन सा आंदोलन फ्रांस से प्रभावित है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रस्तावना, तो क्या क्या सुना आपने बेटा? एक बार देख लो। हम भारत लोग वाक्य कहां से लिया गया? अमेरिका से। चलो भाई ठीक है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। विचार कहां से लिया गया? अमेरिका से। आदर्श वाक्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहां से ली गई है? फ्रांस से। एक शब्द और, एक क्वेश्चन और बेटा, फिर मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं। ऐसा ही एक प्रश्न पूछता है कि प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना में जो न्याय है वो कहां से लिया गया है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, जो राजनैतिक न्याय प्रस्तावना में लिखा गया है वो कहां से लिया गया है? सोवियत संघ, रूस। कहां से लिया गया है बेटा? रूस से। क्या याद रखेंगे आप? रूस से। ठीक है। तो भैया रूस याद करना, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिर से अमेरिका। आई बात समझ में? हम भारत लोग शब्द कहां से लिया गया है? अमेरिका से। एक क्वेश्चन ये, उसके साथ लगे हुए कई और प्रश्न हैं, उसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट पूछता है, हम भारत लोग शब्द का अर्थ क्या है? क्या पूछता है बेटा? इसका अर्थ बता। तो इसका एक नहीं, दो या तीन अर्थ निकाले जा सकते हैं। देखिए क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला तो एक यह अर्थ है कि भारत का संविधान किसने बनाया। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान किसने बनाया तो उत्तर क्या मिलेगा? जनता ने। ठीक है। पहला अर्थ क्या है? भारत का संविधान, भारत का संविधान जनता द्वारा बनाया गया है, बनाया गया है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा बनाया गया है। अब बेटा कंफ्यूजन क्या है पता है? कंफ्यूजन यह है कि अब आप कहेंगे कि सर संविधान निर्माण वाली क्लास में तो ये सुना था कि भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया है। हाँ सच बात है, संविधान सभा ने ही संविधान को बनाया है। लेकिन प्रश्न जब पूछे कि प्रस्तावना के अनुसार, तब जनता लगाना है। एक्चुअली क्या है बेटा, जिन लोगों ने भारत का संविधान बनाया उन लोगों ने यहां नहीं लिखा कि हम संविधान सभा के लोग। अगर यहां लिखा होता हम संविधान सभा के लोग तो यहां उत्तर संविधान सभा हो जाता। उन लोगों ने यहां जनता, भारत के लोग लिख दिया। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने संविधान बनाया वो स्वयं श्रेय लेना नहीं चाहते हैं, वो पूरे भारत की जनता को श्रेय दे रहे हैं। कभी कभी आप
के घरों में भी होता है ना, काम कोई और करता है, श्रेय सब कोई ले लेता, पूरा परिवार ले लेता है। तो वही बात यहां भी है, भले ही संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया हो, लेकिन श्रेय पूरे भारत की जनता को दिया जा रहा है। नॉर्मली पूछे तो संविधान सभा ने संविधान को बनाया है, प्रस्तावना के अनुसार पूछे जनता लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला अर्थ है, इसका दूसरा अर्थ है भारत की संपूर्ण शक्ति। भारत की संपूर्ण शक्ति किसके पास है? भारत की संपूर्ण शक्ति जनता के पास है, जनता के पास होगी। हम भारत लोक शब्द का अगला अर्थ क्या है? भारत की संपूर्ण शक्ति जनता के पास होगी। आप कहेंगे कैसे? आप सोच रहे होंगे कैसे? अरे बेटा, जनता के पास वोट का डंडा है और जनता उस डंडे से वोट की चोट लगाकर सरकार बनाती है, और स्वाभाविक सी बात है अगर वह सरकार निकम्मी निकल जाए तो फिर 5 साल बाद उसे उसी डंडे से सुधारने का काम करती। तो ये वोट नाम का जो डंडा भारत की जनता के हाथ में है, वही इस बात का क्लैरिफिकेशन है कि संपूर्ण शक्ति भारत में जनता के पास है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक बार देख लीजिएगा बात को। हम भारत लोक शब्द से अगर क्वेश्चन बनता है तो कर ले जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है बेटा, मैं यहां इधर लिख दे रहा हूं, आप लोग उसे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, चाहे अलग से लिख लीजिएगा। इसका अर्थ है, हम भारत लोक शब्द का जो तीसरा अर्थ है वह यह है कि संपूर्ण जनता, संपूर्ण भारत की जनता, भारत की जनता संविधान का पालन करेगी। संपूर्ण भारत की जनता संविधान का पालन करेगी, इस शब्द वाक्य से यह सेंटेंस भी निकलता है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसके 3 अर्थ देख रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन जैसे कभी कभी आता नहीं है कि भैया 3 में से कौन सा, मतलब सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा गलत है, तो ये 3 मान लीजिए आप में रहेगा, एक कोई और रहेगा, वो गलत हो जाएगा। ये तीनों बातें आपका जानना जरूरी। चलिए, हम भारत लोक शब्द और उससे बनने वाले प्रश्न होते हैं समाप्त। अगर फिर भी कोई डाउट है, जैसा मैंने पहले भी कहा है, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगले वाक्य पे चलते हैं। अगला वाक्य, भैया अगला वाक्य जो हमारा है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न। अगला वाक्य क्या है बेटा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या अर्थ होता है? संपूर्ण मतलब कंप्लीट, पूरी तरह से। प्रभुत्व है बेटा, प्रभुत्व संपन्न। प्रभु मतलब भगवान, स्व मतलब समान, पूरी तरह से भगवान के समान संपन्न बनाने की बात की जा रही है। क्या लिखा है? हम भारत के लोग, भारत को, किसको किसको? भारत को क्या बनाने की बात की जा रही है? पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न, भगवान के समान संपन्न बनाने की बात की जा रही है। और भगवान कैसा होता है? भगवान वह है, ईश्वर वह है जो सर्वोच्च शक्तिमान है। और सर्वोच्च शक्तिमान कैसा होता है? जो अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, जो अपने कार्यों को करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत ना पड़े, जब मन करे जो डिसीजन लेना चाहे वो ले सके, वही भगवान है। वही संपूर्ण प्रभुत्व शब्द का अर्थ है।
एक लाइन में कहें तो हम कह सकते हैं सर्वोच्च शक्तिमान। जो सर्वोच्च शक्तिमान है वही क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अगर आपको लिखना है तो आप लिखना चाहें इसका अर्थ तो लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। इसका अर्थ है कि भारत अब गुलाम नहीं रहा, आजाद हो चुका है, आजाद हो चुका है। अपने सभी निर्णय, अपने सभी निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक लेगा। यह किसी की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। यही अर्थ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक बेटा, तो अब हम लोग दो वाक्य कंप्लीट कर चुके हैं। एक है हम भारत लोग और दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। शॉर्ट फॉर्म में लोग इसी को संप्रभुता कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता कहिए चाहे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भैया, चलिए अब नेक्स्ट वाक्य पे चलते हैं। अगला जो वाक्य है बेटा वह है समाजवाद। समाजवाद। चलिए अब बात कर लेते हैं समाजवाद क्या है। पहली बात तो समाजवाद के बारे में एक चीज जानते रहना बेटा, जब हमारी प्रस्तावना बनाई गई थी शुरू शुरू में यह वाक्य नहीं था। इस वाक्य को 42 संविधान संशोधन, याद रखना 42 अमेंडमेंट, 42 संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया है। 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। एक समय आएगा जब मैं 42 संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखाऊंगा कि यह संविधान संशोधन भारत का छोटा संविधान, इसे छोटा संविधान कहा जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसे छोटा संविधान कहा जाता है? तो 42 संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट द्वारा यह संविधान का संशोधन किया गया था, इंदिरा गांधी जी द्वारा, और समाजवाद शब्द लाया गया। हमारी प्रस्तावना में कौन सा शब्द लाया गया? समाजवाद शब्द लाया गया। समाजवाद को देखो जरा, अगर हम ध्यान दें तो बेटा समाजवाद दो से मिलकर बना है, एक समाज और दूसरा वाद। समाजवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, एक समाज और दूसरा वाद। हे बेटा समाज, समाज तो समझ में आ ही रहा होगा, वाद का मतलब होता है विचार, वाद का मतलब होता है विचार। जरा बताना, जरा सोचना, समाज में कैसा विचार होता है, समाज में कैसे विचार होने चाहिए, अच्छे या बुरे? तो आप सभी कहेंगे अच्छे। कितना भी गंदा आदमी हो, कुछ पूछिए तो अच्छा ही बताता है। ठीक है, समाज में कैसे विचार होने चाहिए? अच्छे। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं, सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं समाज की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए जो भी अच्छे काम किए जा रहे हैं उन कामों को ही समाजवाद कहा जाता है। जैसे सड़क समाज को लाभ पहुंचाता है तो सड़क बनाना क्या है? समाजवाद है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, यह काम भी समाजवाद है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया जाना भी समाजवाद है। आपके घरों में फैन लगा है वह भी लेकिन जब तक जनता को लाभ मिल रहा है, आपको फैन से लाभ मिल रहा है, समाजवाद है। नदियों का पानी नहरों के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है तो नहर बनाना भी समाजवाद है।
अगर उसी नहर का पूरा पानी आपको दे दिया जाए तो क्या समाजवाद है? आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, डूब जाएगी, तब वह समाजवाद नहीं। जब तक जनता को लाभ मिला तब तक वह समाजवाद है। ठीक, मैं यहां पर थोड़ा सा देखो बेटा, समाजवाद एक ऐसा शब्द है, इसके को ना कुछ शब्दों के साथ परिभाषाओं में बांधा नहीं जा सकता है। समाजवाद वो शब्द है जिसे भावनात्मक रूप से समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, रियलाइज किया जा सकता है। समाजवाद दो प्रकार के होते हैं। समाजवाद दो प्रकार के होते हैं। एक बेटा होता है साम्यवादी समाजवाद, एक होता है भैया साम्यवादी समाजवाद, और एक होता है लोकतांत्रिक, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। आपको पता है कि भारत ने कौन सा समाजवाद लिया है? साम्यवादी समाजवाद भारत ने अपनाया है कि लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में अपनाया गया है? तो बेटा थोड़ा समझना यहां बात को। साम्यवादी जो समाजवाद होता है इसमें उत्पादन प्लस वितरण, उत्पादन और जो वितरण के साधन होते हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। जब उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर पूर्णतः राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, उन्हें राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए, तो ऐसी व्यवस्था को साम्यवादी समाजवाद कहा जाता है। और जब उत्पादन, भैया जब उत्पादन और वितरण, जब उत्पादन और वितरण के संसाधनों को सार्वजनिक, आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक और आवश्यकता अनुसार उसे निजी कर दिया जाए, जो संसाधन जरूरत पड़े उसे सार्वजनिक कर दीजिए, जो संसाधन भाई नहीं सार्वजनिक करने लायक है उसका निजीकरण कर दिया जाए। जब दोनों लक्षण आ जाएं तो लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद जन कल्याणकारी राज्य का समर्थक है, लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है। यह निजीकरण का उन्मूलन करता है, प्राइवेटेशन को समाप्त करने की बात करता है। निजीकरण का उन्मूलन, निजीकरण का उन्मूलन करता है, और यह निजीकरण का उन्मूलन नहीं करता है। तो भारत ने कौन सा समाजवाद लिया है बेटा? लोकतांत्रिक समाजवाद लिया। भारत में कौन सा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद कैसी विचारधारा है? जो लोक कल्याणकारी राज्य की बनाने की कल्पना करता है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक है। ठीक, अब सुनना, भारत में यह विचार याद रखना भैया, 1955 में तमिलनाडु के अवाड़ी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा, अवाड़ी अधिवेशन में भैया कांग्रेस द्वारा पहली बार विचार दिया गया, और इस विचार को अप्लाई करने का श्रेय नेहरू जी को जाता है। यह विचार,
ये लोकतांत्रिक समाजवाद किसकी देन है? अगर ऐसे सीधा से सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि लोकतांत्रिक समाजवाद जो भारत में है वह किसकी देन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। और पहली बार इस समाजवाद को लाने के लिए विचार विमर्श कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ हुआ था? अवाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और लोकतांत्रिक समाजवाद बताया ना भैया, जब तक भारत का जो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद है, और यह समाजवाद कहता है जब तक जनता को लाभ मिलेगा तब तक ठीक है, जिस दिन जनता को उस काम से लाभ नहीं हुआ वह जब समाप्त कर दिया जाएगा वही लोकतांत्रिक समाज। ठीक। और समाजवाद को कुछ शब्दों के साथ बांधा नहीं जा सकता है, यह बहुत व्यापक जो है इसका अर्थ होता है, इसे महसूस कर लेना ही उचित। ठीक। चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बोल रहा हूं, कमेंट के माध्यम से पूछ ले बेटा। अब जो हमारे शब्द बचे हैं वो अगला शब्द तो पंथ निरपेक्ष है, उसके बाद लोकतंत्र है, उसके बाद और भी कई शब्द हैं, एक एक करके आपको जानना है। लेकिन आज के लिए मित्र बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।